नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि पंजाब का कोई निवासी अनुसूचित जाति का सदस्य होने के आधार पर राजस्थान में भूमि खरीद के लिए अनुसूचित जाति का लाभ नहीं ले सकता है। शीर्ष अदालत के पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता पंजाब का स्थायी निवासी है और वो राजस्थान में अनुसूचित जाति के सदस्य होने के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, जो कि मूल आवंटी को अनुसूचित जाति भूमिहीन व्यक्ति के रूप में दी गई थी। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ठीक फैसला दिया था कि अपीलकर्ता के पक्ष में जमीन का लेन देन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के एक प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है। बूंदी जिले में हल्की बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। कभी तेज तो कभी हल्की बरसात का दौर लगातार जारी है, जिससे लोग सुबह से ही घरों में कैद रहे और जरूरी काम से ही बाहर निकले। सर्दी से बचने के लिए ग्रामीण अलाव का सहारा लेकर राहत पाने का जतन करते दिख रहे थे। कड़ाके की सर्दी के साथ चारों ओर कोहरा छाया हुआ नजर आया और सर्द हवाएं चुभती रही। वाहन चालक भी हेडलाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। बढ़ते संक्रमण के साथ ही राजस्थान के 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे। दरअसल शिक्षा विभाग हेल्थ और होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर निर्णय करता है। संक्रमण बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं होंगे। गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर स्कूल लंबे समय के लिए बंद हो रहे हैं। विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट पाने की तैयारी कर रहे भारतीयों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को जल्द ही चिप वाले ई पासपोर्ट मिल सकते हैं। इनमें पासपोर्ट धारक का सुरक्षित बायोमेट्रिक डेटा स्टोर होगा। पासपोर्ट की जालसाजी रोकने के लिए और यात्रियों के इमिग्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए फैसला किया गया है। इस मामले में विदेश मंत्रालय संसद में कह चुका है कि नागरिकों को उन्नत सुरक्षा विशेषताओं वाली चिप समर्थित ई पासपोर्ट जारी करने की योजना है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने का फैसला अभी नहीं किया गया है, लेकिन मतदान केंद्रों पर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की एंट्री बंद की जा सकती है। इसके लिए गुरुवार को चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच हुई मीटिंग में चर्चा की गई। हालांकि अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला देते हुए 2021-22 के सत्र के लिए 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं। काउंसलिंग तुरंत शुरू करने की जरूरत है। इसके साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी हो। आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टरों ने खुशी जताई है। जोधपुर शहर में गुरुवार को रात भर चली बर्फीली हवाओं के बाद शुक्रवार को सुबह मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। सर्द हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। इन ठंडी हवाओं से लोगों की धूजनी छूट गई। ठंडी हवाओं के कारण जोधपुर में तापमान और नीचे लुढ़क गया है। वहीं शहर में आज सुबह बूंदाबांदी भी हुई। सुबह कोहरा छाया रहने से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण सड़कों पर आवागमन भी रोजाना की तुलना में कम था। बीकानेर की इंदिरा गांधी नहर के पास पुगल ब्रांच टूटने से लाखों लीटर नहरी पानी व्यर्थ बह गया। वहीं आसपास की फसल भी बर्बाद हो गई। खेतों में बाढ़ की तरह पानी घुस गया। नहर विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है, जो सुबह 10:30 बजे तक मौके पर नहीं पहुंचे थे। इंदिरा गांधी नहर की पुगल ब्रांच की केएलडी नहर का एक हिस्सा टूट गया। इससे पानी बहकर खेतों में चला गया। आरडी 110 के पास शुक्रवार सुबह ये हिस्सा टूट गया था। जोधपुर शहर में आज तेज रफ्तार के कारण बेकाबू हुई बोलेरो का कहर देखने को मिला। बॉम्बे मोटर चौराहे के समीप बोलेरो ड्राइवर वहां खड़े कई वाहनों को रौंदते हुए भाग निकला। कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे भी भागे, लेकिन नाकाम रहे। गनीमत ये रही कि कोई व्यक्ति बोलेरो की राह में नहीं आया, वरना उसका हाल भी वहां खड़े वाहनों की तरह ही होता। बीकानेर में कोरोना रोगियों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। शुक्रवार सुबह की रिपोर्ट में 80 से ज़्यादा पॉजिटिव आ गई हैं, जबकि शाम तक ये आंकड़ा फिर बढ़ने वाला है। कोरोना रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच शुक्रवार से बीकानेर के 1ली से 8वीं तक के सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। बीकानेर से सटे देशनोक में एक साथ 5 पॉजिटिव आए हैं, जबकि नोखा फिर हॉटस्पॉट बनता जा रहा है।
कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए जोधपुर में जन जागरूकता अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन हर संभावित स्थिति के लिए तैयार व सक्रिय है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने जिला प्रशासन व नगर निगम जोधपुर द्वारा तैयार किए गए नो वैक्सीनेशन नो एंट्री, नो वैक्सीनेशन नो सर्विस जन जागरूकता के पोस्टर का विमोचन भी किया। कड़ाके की सर्दी के चलते राज्य में अनार की फसल बर्बाद हो गई है, जबकि सरसों पर भी बर्फ जमने से नुकसान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में नुकसान ज्यादा हुआ है, जबकि पूर्वी राजस्थान में भी फसलें खराब होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल मैदानी एरिया में बर्फ जमने से खेत में खड़ी फसल खराब हुई है। फसलों के नुकसान को लेकर कृषि विभाग की ओर से कोई सर्वे फिलहाल नहीं हो रहा है। जोधपुर जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराणा ने अपना पदभार ग्रहण किया। अभिषेक सुराणा भारतीय प्रशासनिक सेवा 2018 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में अभिषेक सुराणा उपखंड अधिकारी माउंट आबू सिरोही से स्थानांतरित होकर यहां आए हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर समेत कई शहरों में गुरुवार रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र यूपी से करीब 300 किलोमीटर दूर नेपाल का बागलंग रहा। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक यहां रात 11:59 पर भूकंप आया। हालांकि देर रात लोग सो रहे थे, इसलिए अधिकांश लोगों को झटके महसूस नहीं हुए। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस ने आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि सभी थाना क्षेत्रों में कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत आमजन को कोरोना से बचाव व गाइडलाइन की पालना के लिए जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।